हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज मेरी डेली व्लॉगिंग का 144वां दिन। आज मैं सुबह सुबह नहाकर निकल लिया पल्लू के लिए। सबसे पहले जाकर मैंने स्कूटी पार्किंग के लिए टिकट, उसके बाद मैं आ गया प्लेटफॉर्म पर। आज ट्रेन थोड़ा लेट थी क्योंकि रोजाना ये यहाँ 5:24 पर आ जाती है और आज इसने आने में ही 5:40 कर दिए। फिर हम 7:05 पर पहुंचे सूरतगढ़। चाय पीने लगे थे, इतने में आ गई हमारी ट्रेन। तो हम आधी अधूरी चाय छोड़कर भागकर ट्रेन में बैठे और ये यहाँ से 7:15 पे निकल ली आगे की तरफ। तो मैंने ट्रेन में चढ़ते ही पहले सबसे पहले की खिड़की बंद, उसके बाद मैं बदबूदार धूप सेकने लग गया। राइट 8 बजे हम पहुंचे अर्जन सर। तीनों को बाय बोल के मैं आगे निकलने वाला था कि वानी ने कर दिया कुछ ऐसा कि हम दोनों बहन भाइयों के भाई कदम रुक गए। चलो भाई, अब कमेंट में बताओ इस ट्राली में क्या है। सही कमेंट करने वाले को आज मिलेगा माता रानी का आशीर्वाद, वो भी लाइव पल्लू से। और मैं आगे भी 3-4 बार पल्लू आ चुका हूँ, लेकिन मैंने इस मंदिर में कभी धोख नहीं लगाई क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, आधी अधूरी धोख लगाता था। इस बार मैंने पूरा पता किया और अपनी धोख पूरी करके गया। फिर मैं प्रसाद लेकर पहुंचा मेन मंदिर में, जहाँ मैंने दर्शन किए माँ काली के और माँ ब्रह्माणी के। लो आप भी दर्शन कर लो। उसके बाद मैंने चढ़ाया मेरी कुल देवी के 16 श्रृंगार और आशीर्वाद के रूप में पंडित जी ने बांधा मेरे हाथ में धागा। उसके बाद मैंने लगाई माता की फेरी। माँ ब्रह्माणी की फेरी लगाने के बाद मैंने लड्डू और तेल सिंदूर का चढ़ाया चढ़ावा भैरू जी को। उसके बाद मैंने देखा वानी एक बच्चे के साथ खेल रही थी, कितने लाड प्यार से, देखो। फिर मैंने माता रानी को बोला बाय और हम आ गए बाहर के गेट पर। मंदिर से बाहर निकलकर मैंने माता से पूछा माँ कैसा लग रहा हूँ, तो माँ बोले शर्म नहीं आती है ना तुम्हें? आती है, लेकिन बहुत जल्दी चली भी जाती है। माँ को मेरे पर गुस्सा आता, उससे पहले मैं सॉरी बोल के यहाँ से निकल दिया। फिर भैया ने मंगाया अपना बाइक और हमें ड्रॉप किया महामाया होटल में। ये है पल्लू का फेमस श्री महामाया वैष्णो होटल एंड रेस्टोरेंट। यहाँ बैठने के बाद मुझे महसूस हुआ कि बहन कुछ ज्यादा ही थक गई, तो मैंने बहन से पूछा तो बहन बोली खाने को दे रहे। मैंने आज भी बगल वाली सीट खाली छोड़ी हुई थी क्योंकि उस पर सिर्फ तेरा हक है। यहाँ बिल फाड़ने के बाद हम निकल लिए हमारे बस स्टॉप की तरफ क्योंकि आज हमें जाना था बाय बस। रास्ते में देखा मैंने फिर से तोरण द्वार और उसके बाद मुझे तोरण द्वार के बगल से मिली सूरतगढ़ की बस। बस में बहुत भीड़ थी। 2 घंटे के सफर के बाद हम पहुंचे सूरतगढ़। सूरतगढ़ से 1 घंटे का सफर करने के बाद हम पहुंचे विजयनगर और भैया को बाय बोल दोसांझ की होममेड कोक पी। और हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आखिरी बस में कनेक्टर वाली फील लेते हुए 1 घंटे के सफर के बाद मैं पहुंचा रायसेन। यहाँ आते ही मैंने सबसे पहले ऑर्डर किया ऑटो रिक्शा, बुक किया। और मिस विक्टोरिया को लग रहा था डर, इसलिए इन्होंने यहाँ से इसको कस के पकड़ रखा था। फाइनली मैं पहुंचा यात्रा के आखिरी पड़ाव में। पार्किंग से मैंने स्कूटी उठाई और आ गया घर आते ही मैं नहाया क्योंकि मुझे जाना था रोज की तरह शिवालय। पहुंचने के बाद हमने की आरती। आज श्याम बाबा के यहाँ पहुँचते मुझे मिला टॉफियों का प्रसाद, जो लेकर मैं आ गया घर। मिलते हैं।